हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू। हाँ, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। हाँ, पर डे स्कूल सब लोग जाइए, स्कूल नागा नहीं होनी चाहिए। चलिए तो मैं राकेश कुमार। जुनून से भरा इंसान कभी थकता नहीं है। जुनून से भरा इंसान कभी थकता, वो या तो जीत जाता है या फिर सीखता है। यानी आप जुनून में हैं तो जब मेहनत करेंगे तो या तो जीत जाएंगे, अगर चलिए मान लीजिए आप जीते नहीं तो कुछ नया सीख जाएंगे, कुछ तो फायदा होगा क्या। चलिए तो आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कोशिश करते रहिए, कुछ तो सीखेंगे जरूर। अच्छा, तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कौन काम के लिए बुआ जी? आज तो जलेबी बटावेगी नहीं, 15 अगस्त तो है नहीं क्या? तो आज पढ़ाइए चलेगा। देखिए, जफर का मुंह पनपना गया जलेबी के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8C कि कल क्वेश्चन देखे थे ना जी, कितना तक देख लिए थे कल? 8 तक, आज 9 से होगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा देरी ना करेंगे। अच्छा अच्छा, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, आ गया आ गया आ गया। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा, सुनिएगा थोड़ा सा। यदि त्रिभुज एबीसी के कोण एक के आंतरिक द्विभाजक एडी है, मतलब क्या? एगो त्रिभुज होगा, इसका नाम होगा ए बी सी। आंतरिक द्विभाजक एडी है, माने इसको किसी ने क्या किया है, बीचे से ना के काट दिया है, ये और ये द्विभाजक कर दिया है। हो गया, यहां कर दिया कौन चीज, डी। भुजा बीसी के बिंदु डी पर मिले तो दिखाइए ए बी ये बड़ी है और बी डी ये क्या है, छोटी। क्या हो, चलते हैं लिखते हैं, हल लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के आंतरिक आंतरिक द्विभाजक द्विभाजक ए डी बी सी के डी पर है, डी पर हो गया। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है मेरे भाई? तो ए बी बड़ी होगी और बी डी क्या होगी। अब देखिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं सिद्ध करने का। आपको नहीं लग रहा है कि ये एक त्रिभुज हो गई क्या? हाँ बिल्कुल सर, त्रिभुज तो है, ये है तो कहना क्या है मैं त्रिभुज में। आपको नहीं लग रहा है कि एडी कोण ए का समद्विभाजक समद्विभाजक है, अर्थात एडी मध्यिका हुई। आपको लग रहा होगा कि एडी क्या हो गई, उसकी मध्यिका हुई। बिल्कुल सर, तो हमको भी लग रहा है चित्र से कि एडी क्या होगी, खुड़ी मध्यिका। तब मध्यिका का मतलब हुआ कि लंब पर थी, आधार पर लंब होगा वो। इसका मतलब है एडी लंब बीसी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एडी लंब बीसी। तो ये क्या हो गया, 90। तो सर आप अगर इस तरह से त्रिभुज अगर देखा जाए तो ये कोण कितना हो गया आपके पास, ए डी और ये बी। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों मिला के अब 90 होगा। त्रिभुज में तीनों कोण बराबर 180, तो 180 में हमारा 3 गो दिया पता, एगो ए वाली, एगो बी वाली, एगो डी वाली। तो डी को 90 दे दिए, तो अब बच गया हमारे पास कै गो, 2 गो। और रुपया कितना, तो 2 गो मिला के 90 ना। तो इसका मतलब है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना, ए प्लस बी प्लस डी बराबर 100। तो ए प्लस कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे घट के 90। चलिए बिल्कुल सही। अगर आपको ये 90 मिला है दुगो, इसका मतलब है कि कोण ए छोटी होगी कोण डी से, कोण बी छोटी होगी कोण डी से। इसका मतलब है ए भी 90 से छोटा है और बी भी 90 से छोटा है, नहीं?
इसीलिए अब आप जानते हैं कि बड़ी कोण के सामने की भुजा, आप लिखेंगे हम जानते बड़ी कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होती है। इसीलिए कोण डी बड़ी है कोण बी से, या कोण डी बड़ी है कोण ए से। फाइनल क्या जाएगा, ए बी बड़ी है कोण बी डी से। हो गया, किसी को दिक्कत, आगे चले क्या? चलिए बजे, तो आगे क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का बी। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बड़ी है ए सी, ए बी बड़ी है, इसका मतलब ऐसे खींच देते हैं गोबर का गो, ए और बी, ए सी कह रहा है छोटकी, तो ए सी कर देते हैं छोटकी, ए और सी, ए सी हो गया। अब कह रहा है कोण ए आंतरिक द्विभाजक, ऐसे होगा कोण ए का आंतरिक द्विभाजक ऐसे है, नहीं 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 ऐसे नहीं, नहीं 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 गलती सर, गलती सर, ये ऐसे है, ऐसे है, डी है, जो बीसी के डी पर मिलते हैं। हो गया क्लियर, समझ में आई बातें? अब आगे बढ़िए, लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बड़ी है, ए बी बड़ी है ए सी से, तथा कोण ए का आंतरिक आंतरिक द्विभाजक द्विभाजक ए डी बीसी के डी पर मिलती है। ये तो हमको क्वेश्चन कह रहा था, तो सिद्ध करना है। नंबर क क्या कह रहा है, क में देखो कोण ए डी सी छोटी होगी ए डी बी, कहा भाई रे खोजो था, ए डी सी, ए डी सी ये छोटी है और ए डी बी ये क्या है, बड़ी है। समझे बात को? चलते हैं थोड़ा सा गौर करके देखते हैं हम लोग, लिखेंगे उपपत्ति। पहले क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बड़ी है ए सी से, ए बी बड़ी है ए सी से, तो इसका मतलब ये सुनिएगा तस्वीर पर, ये ई बड़ी है और ये क्या है, तो सामने वाली ये क्या होगी, बड़ी, ये क्या, छोटी। इसका मतलब हुआ कोण ए सी बी बड़ी है ए बी सी से, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। हो गया। अब गौर करिए, अब ऐसे ऐसे त्रिभुज देंगे ऐसे, है ना, और एक वाली ऐसे, कोण ए समद्विभाजक समद्विभाजक एडी है। मतलब क्या समझे कि ये वाली कोना और ये वाली कोना दोनों क्या है, बराबर है। हो गया क्लियर? अब पहले इधर वाला त्रिभुज में देखो ना, इधर वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में अगर हमें कोण डी निकालना हो, अगर ये निकालनी हो, तो 180 में से ये और ये क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। बिल्कुल सही सर, कोण डी सॉरी कोण सी घटाएंगे और कोण ए घटाएंगे। चलिए एक नंबर चलते हैं। अब त्रिभुज इधर से देखो, इधर से इधर से इधर से त्रिभुज बोलो बोलो बोलो, ए बी डी में अगर कोण डी हमें निकालनी हो, ये निकालनी हो, तो 180 में से ये घटाएंगे और 180 में से कोण बी घटाएंगे या कोण ए घटाएंगे। अब गौर करके देखिए, दोनों में से ए तो बराबर है, क्या हो, चलिए तब मान लीजिए ऐसे समझिए, अब अंकों से आप समझिए कि अगर ये 40 होता तो ये भी 40 होता। हो गया क्लियर? ये बड़ा है और ये क्या है, तो ये मान लीजिए हम इसको 90 दिए होते, 90 दिए होते तो ये कितना आ जाता, 8 8 7 15, यानी ये आ जाता 30। छोटा है, कहिएगा सर 30 का है, हम 50 नहीं ले सकते, हाँ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम लीजिए। लेकिन अब आप गौर करिए, इन तीनों में 180 में से 180 में से
180 में से 9 4 13, 130 घटाएंगे, कितना बचेगा आपको? 50। अब इसमें देखिए 180 में से ये दोनों घटाइए, कितना जाएगा? 110। तो आपको क्या लगा कि ये छोटका हो गया, ये क्या हो गया? नहीं हो गया। तो आप लिख देंगे वहां से 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब आपको क्या लगा कि ये वाली जो है डी वाली छोटी है और ये वाली डी क्या है? बड़ी है। यानी कोण ए डी बी बड़ी है किससे? कोण ए डी सी से। इससे ये क्या है? बड़ा है। ये छोटा है एगो वाला, ये दूगो वाला क्या है? बड़ा है। तब बड़की के सामने का कोण भुजा क्या होगी? बड़ा होगा। बड़ा का है ना सामने, और ये छोटका है तो छोटका है। लेकिन हमको कोने सिद्ध करना था तो कोने सिद्ध कर दिए। किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है से क्वेश्चन। सब लोगों को क्लियर हो गया क्या? जल्दी बनाइए। अब देखिए इसी में कह रहा है कि ए बी बड़ा है, ए बी बड़ा है किससे? ए डी से, यानी ए डी से। चलिए तो यहां पर सिद्ध करने वाला चेंज कर देंगे। ए बी बड़ी है किससे? ए डी से। हो गया बाजी? आप लिखेंगे उपपत्ति। आपसे क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बड़ी है ए सी, ए बी बड़ी है ए सी। ये तो क्वेश्चन कह रहा था। तो हमको समझ में आया इससे कि ए सी बी बड़ी है कोण ए बी सी से। इससे समझ में आया कि ये बड़का है और ये छोटा है। हो गया। अब लिखेंगे ए डी कोण ए के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसका ये समद्विभाजित कर दिया। क्लियर? तो जैसे समद्विभाजित करेगा तो ये कोना इस कोना के और इस कोना के क्या होगा? बड़ा होगा। इसीलिए कोण ए डी बी बड़ी होगी कोण ए बी डी से, या ए डी सी बड़ी होगी कोण डी ए बी से। यानी ये कोना इससे भी बड़का है और इससे भी। इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए क्या लिखेंगे बताइए? कि ए बी बड़ी है, ए बी बड़ी है किससे से? ए डी से। हो गया। ये तो सिद्ध करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बाजी, चलते हैं हम लोग। मुझे मालूम नहीं बनेगा, अब बाद में करते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के कोण बी और कोण सी के भीतरी अर्धक ओ पर मिलती है। बउआ एक त्रिभुज है और ए बी सी में बी सी और सी का अर्धक जो है ना वो ओ पर मिलती है। इसका मतलब है ऐसे हो गया त्रिभुज। चलो कोई बात नहीं, यहां देते हैं बी, यहां देते हैं सी और यहां देते हैं ए। और कह रहा है इसका अर्धक है ऐसे, ऐसे कहां मिलता है? ओ पर। हो गया क्लियर? अब कह रहा है यदि ए सी बड़ी है ए बी से, ए सी ये वाली बड़ी है ए बी से, तो सिद्ध करें कि ओ सी बड़ी है ओ बी से। हो गया क्लियर? समझ में आई बात? पढ़ते हैं क्या? लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में हमसे कहा कि ए सी बड़ी है ए बी से, इतना कह दिया। साथ ही साथ हमको एक और चीज बात कह रहा है, कोण बी तथा कोण सी के अर्धक ओ पर मिलती है। चलिए इतना कहने के बाद हमसे कह दिया तो सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करना है ओ सी ओ सी बड़ी है किससे? ओ बी से। ओ सी बड़ी है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। समझिए। अब त्रिभुज ऐसे में पहले बड़की वाली में देखते हैं।
त्रिभुज ए बी सी में ए सी बड़ी है किससे? ए बी से। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बड़ा है तो सामने वाला कोण क्या होगा? ये छोटा है तो सामने वाली क्या होगी? हो गया। तो इसका मतलब है कि कोण ए बी सी बड़ी होगी कोण बी सी ए से। गौर करिएगा, ये बड़का है तो बड़का दो डबल मारिए, इस सिंगल है तो सिंगल दीजिए। अच्छा, अब क्या कहा सो देखिए, इसका अर्धक और इसका अर्धक यानी कोण बी तथा कोण सी का अर्धक, अर्धक ओ है, ओ पर मिलता है। अब गौर करिए, थोड़ा सा गौर करिए मेरे भाई, ये कोण ए बी सी का अर्धक कर दिया आधा, और इधर कर दिया कोण बी सी ए का आधा। किसके बराबर होगा ये? किसके बराबर होगा? ये त्रिभुज इसमें चलेंगे, किसमें? त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में। देखो तो कोई है क्या? अब देखिए, आधा है तो इसका मतलब समझिए, समझिए अब अंक से समझिए, ये अगर 50 होगा तो ये कितना होगा? क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको कोई आधा करेगा तो कितना जाएगा? इसको आधा करेगा तो क्या जाएगा? तो ये 25 आई 20, कौन बड़का हुआ? ओ ऊपर वाला ना। इसीलिए कोण ओ बी सी बड़ी होगी, ओ बी सी बड़ी होगी किसे? कोण ओ सी बी से। यानी ये बड़ा होगा और ये, तब बड़का के सामने वाला, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या? बड़ी के सामने बड़ी, यानी ओ सी बड़ी है किससे? ओ बी से। यही तो निकालना था हमें। हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।